अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है आप लोगों का। आप लोग कैसे हैं और अपने घरों में सेफ़ ही होंगे इंशाल्लाह और खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है कोफ्तों की रेसिपी। तो कोफ्ते जो हर घर में ही खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हरा मसाला ले लेना है। हरा मसाला तो हर सालन की जान होता है, ग्रेवी वाला सालन हो या कोई ऐसी कबाब वगैरह कोफ्ते हों। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, 3-4 हरी मिर्ची और धनिया पुदीना आधी आधी गड्डी लेके उसको चॉप कर लूँगी बिल्कुल। इसी के साथ साथ मैं आज आप लोगों को टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। क्या वजह है कि आप लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सालन जब हम बनाते हैं बिल्कुल घुल जाते हैं। तो ये रेसिपी ऐसी है, हर घर में ही बनाई जाती है और अम्मी स्पेशली अम्मी जो बनाती हैं ना, वो उनकी जो परफेक्ट रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगी, अम्मी वाली रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन सारे मसाले जो थे उनको ब्लेंड चॉप कर लिया है चॉपर में। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मीडियम साइज़ की प्याज आप लोग को लेनी है, ऑयल के अंदर फ्राई कर लें। और दूसरी तरफ मैंने 2 टेबल स्पून खसखस और चने ये भिगो के रख दिए थे। इसको मैं चॉप नहीं सॉरी इसको सिलबट्टे पे बिल्कुल अच्छी तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी और अपने कीमे में मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसी के साथ साथ मैंने ग्रीन जो मसाले बनाए थे, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया अपने कीमे में। और इसके ऊपर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर और नमक इसके अंदर डाला है। अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले डालिएगा, जितनी आपको मिर्चें कम ज़्यादा रखनी हैं उसके मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आपको कोफ्ते अपने हिसाब से साइज़ के मुताबिक कितने साइज़ यानी छोटे कोफ्ते बनाना चाहते हैं या थोड़े से मीडियम साइज़ के, तो आप वो बना के रख लें। यहाँ पर जो मैंने प्याज फ्राई की थी ना, उसको पीस लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी दही ऐड करके 1/2 कप। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल जो हमारा था, ऑयल गर्म हुआ हुआ था, उसमें ही साबुत खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए थे थोड़े से। और इसके अंदर ऐड कर दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डार्क ग्रीन सा कलर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि वो अब के जो मैंने लहसुन इस्तेमाल किया है ना, वो बड़ा वाला लहसुन पिस गया था। चाइना वाला जो लहसुन होता है तो वो बाद में इस कलर का ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो पेस्ट बनाया था दही और प्याज का, वो मैंने शामिल कर दिया। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी अपने मसाले। इसके साथ साथ मैं ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा हल्दी। ये सारी चीज़ें डाल के इतना आपको भूनना है, आपको फ़ाइन पेस्ट बन जाए बिल्कुल। आपकी जो ग्रेवी है ना, बिल्कुल फटी फटी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल चिकनी। और इसके जो ऑयल वगैरह है ना, सब ऊपर आ जाए, अच्छी तरह से भून जाएगा सालन। तो हम इसके अंदर अपने कोफ्ते जो बनाकर रेडी किए थे हमने, वो ऐड कर देंगे। कोफ्ते आपके नो फेल कोफ्ते हैं, ना ये टूटेंगे ना बिखरेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हमने बनाए हैं ना इसी तरह से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी बच्चों के लिए थोड़े से इसके अंदर आलू भी ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ 1 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पक जाएंगे तो इसके बाद हम इसको हरा धनिया, हरी मिर्ची उससे गार्निश कर देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अक्सर ये रेसिपी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। इसी के साथ साथ आप नरगिसी कोफ्ते भी बना सकते हैं, एग अंदर डाल के। बॉइल्ड एग उबाल लें आप अंडे और अलग से इसकी चॉपर में आपको ये जो मैंने इसको मसाले डाल के चॉपर में चॉप नहीं किया था ना, लेकिन नरगिसी कोफ्तों में आपको सारे मसाले डाल के चॉपर में चॉप कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाइंड करते हैं। वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।